आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से उसने जीवित रखा, हम सबको सही सलामत रखा, उसका धन्यवाद। प्रभु जैसे हम सबको काम पर लेके गया, हमारा अगुवाई किया और शाम को वैसे ही घर लेके आया ताकि हम अपने परिवारों में आ सकें, इसके लिए भी उसका धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 19/3/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक में से 1, 2 और 3 अध्याय, क्योंकि कल हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 34 के 34 अध्याय कंप्लीट किए और आज हम यहोशू की पुस्तक में से पढ़ेंगे। जो मेरा बहन भाई मुझे ऑनलाइन फॉलो करेगा 365 दिन में वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारे हृदयों, हमारे मनों में काम करे। तो आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद मेरे प्रभु, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु। शाम के सुंदर समय जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई सुने प्रभु, उनको पवित्र आत्मा से ढक दे प्रभु जी। प्रभु तू ज्योति है मेरे राजा, तू अंधकार में भी ज्योति है प्रभु जी। प्रभु बहने दे मेरे राजा प्रत्येक हृदय को प्रभु, जैसे किसान हल चलाकर जमीन को तोड़ता है प्रभु, उनके हृदय टूटे ताकि प्रभु तेरा वचन बोया जा सके प्रभु, क्योंकि पत्थर जैसे हृदय में तेरा वचन नहीं बोया जा सकता। इसलिए पवित्र आत्मा की मदद पाकर प्रभु जी, तो दूर का भी परमेश्वर है और पास का भी परमेश्वर है। आज का वचन हमारे हृदय और मनों में काम करे प्रभु जी, क्योंकि इस अपने वचन के द्वारा ही तो बात करता है प्रभु जी। क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर ये बाइबल ना तो पढ़ी जा सकती है प्रभु, ना समझी जा सकती है प्रभु जी, क्योंकि इसकी गूढ़ बातें प्रभु जो तूने आदि से लेके हम मनुष्यों के लिए रखी प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा की सहायता ही से ही समझ सकते हैं प्रभु जी। इसलिए मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी। जिसे जितने लोग इसे ऑनलाइन सुने प्रभु, वो सब प्रभु आशीष पाएं। सारा आदर और महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आइए। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू को, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदान पार होकर उस देश को जो जा जैसे मैं उसको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, इस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू नहीं कराएगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ हो जा। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सभी के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना तो बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। इसमें दिन रात ध्यान दिया करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों से यह आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदान के पार उतरकर उस देश में जो अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है,
जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शेसियों के आधे गोत्र के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यह देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहें जो मूसा ने तुम्हें यरदान के इस पार दिया, परंतु जो शूरवीर हो पांति बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो। और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है और वे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएं, तब तुम अपने अधिकार के देश में जो यहोवा के दास मूसा ने यरदान के इस पार सूर्योदय की ओर तुम्हें दिया है, लौटकर इनका अधिकारी होगा। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसा हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसा ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों न हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तूने उनको ना माने तो वह मार डाला जाए, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। तब नून के पुत्र यहोशू ने दो भेदियों को शितमी के से चुपके से भेज दिया और उसको जाकर कहा, जाकर इस देश के यिहारों को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यिहारों के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यिहारों के राजा राहाब के पास यूं कहलावा भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कोई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं हुआ कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उन्होंने उसके घर की छत पर चढ़कर सनाई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था जो उसकी छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदान का मार्ग लेकर उसकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उन्होंने खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद कर दिया। ये लेटने न पाए थे कि स्त्री छत पर उनके पास जाकर उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तेरे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदान पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण हमारे जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने तुम पर दया की है कि इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसकी सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाई और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण से मारने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी इस बात पर किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, और उनको खिड़की से रस्सी के बल उतारकर नगर के बाहर कर दिया, और उसने उससे कहा, पहाड़ पर चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाए, इसलिए जबकि तुम्हारे खोजने वाले लौटने आए तब तक, अर्थात 3 दिन तक वहीं
छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यह लाल रंग के सूत की डोरी बांधे रखना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर से निकले उसे खून का दोषी उसी के सिर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोषी हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी इस बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमसे खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। वे जाकर पहाड़ पर पहुंचे और वहां खोजने वालों के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे और खोजने वाले उसके सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं ना पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उसने उन पर बीता था उनको वर्णन किया। और उन्होंने यहोशू से कहा, निस्संदेह यहोवा ने हमारा वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। फिर उसने इसके सिवाय और उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ ले शित्मी से कूच करके यरदान के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुम को इसके परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक उसे उठाए हुए लेवियों याजक भी दिखाई पड़े तब अपने स्थान में कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 गज के लगभग अंतर हो। तुम संदूक के निकट ना जाना ताकि तुम देख सको कि जिस मार्ग में तुमको चलना है, क्योंकि वह अब तक तुम्हारे मार्ग पर होकर नहीं चला। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लेंगे कि जैसा मैं मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक को उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे, जब तुम यरदान के पार जल के किनारे पहुंचो तब यरदान में खड़े रहना। तब यहोशू ने इजरायलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इनसे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर हमारे मध्य में है और वह हमारे सामने से निस्संदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यूबूसियों को हमारे देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदान में जाने पर है। इसलिए अब इजराइल के गोत्रों में 12 पुरुषों को चुन लो, जो वे एक एक गोत्र में से एक एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदान जल में पड़ेंगे, उस समय यरदान का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदान पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदान पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजक के पांव यरदान तीर के जल में डूब गए। यरदान का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। जब जो जल ऊपर की ओर बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सरतान के निकट है रुकावट का ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल आराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यिहारों के सामने पार उतर गए और याजक यहोवा का वाचा का संदूक उठाए हुए यरदान के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर खड़े
रहे और वह इजरायली स्थल पर ही स्थल उतरते रहे। अंत में उन सारी जातियों के लोग यरदान पार हो गए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, कल तक हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण, उसमें मूसा की मृत्यु हो गई, हारून की भी मृत्यु हो गई। वो 6,03,550 केवल पुरुष थे। जो इतिहास की पुस्तकें बताती हैं इजराइल लगभग 20 लाख लोग थे। तो उन 20 लाख लोगों में से जितने भी लोग मिस्र से निकले थे, उन सब में से जो 20 साल से छोटे थे, जिनका जन्म मार्ग में हुआ, ये वही लोग पहुंचे हैं। इनमें से सिर्फ 2 लोग पहुंचे हैं, यहोशू, नून का पुत्र यहोशू, और युपुत्र का पुत्र कालेब। यानी लगभग 20 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोग पहुंचे। तो आप जानिए, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर ने इस पुस्तक में सिर्फ वो चीज़ें नहीं लिखवाई जो अच्छी हैं, लोगों की कमियों को भी दिखाया है। जो हम लोगों को नहीं करना है वो भी दिखवाया है। मूसा सिर्फ यरदान पार इसलिए नहीं जा सका, 40 साल उस प्रजा को चलाने के बाद भी परमेश्वर ने इसको यरदान पार नहीं जाने दिया, कारण वो कुड़कुड़ाता था। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि ये चीज़ें हम इसमें से सीखें। हमारा परमेश्वर हमारे लोगों की कमियां भी बताता है, क्योंकि जब तक हम अपनी कमियां नहीं जानेंगे तब तक हमको अपनी कमियां नहीं छोड़ेंगे, और जब तक अपनी कमियां नहीं छोड़ेंगे तब तक हम पवित्रता में नहीं आएंगे, और जब तक हम पवित्रता में नहीं आएंगे हमारा परमेश्वर हमारे संग नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र है, वो न्यायी है। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को फिर से जय मसीह की।